एसीओ साहब बताइए तो इनके दाखिल खारिज में आखिरकार इतना दिन क्यों लग गया? प्रधान सचिव महोदय देखिए कहां गड़बड़ी है। कर्मचारी लीपापोती किया, फोन किया तो उठाया क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे बाप रे, परिमार्जन में इतना समय लगता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों इसी बोलचाल की भाषा में बात करते दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से वो अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके बाद से अब हर जिले में हर लोगों के जुबान पर केवल और केवल उनके ही नाम की चर्चा है। किसान से लेकर जमीन मालिक तक अब इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उनके जिले में आएंगे और वो अपनी शिकायत और फरियाद उनके सामने रखेंगे। जिस सीओ और कर्मचारी के आगे महीनों तक हाथ जोड़े रहना पड़ता था, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उसी विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव से लेकर सचिव और तमाम पदाधिकारी उनके सामने बैठे रहते हैं और एक बार में ही लोग अपनी फरियाद उनके सामने रख देते हैं। गड़बड़ करने वालों पर तुरंत एक्शन होता है। सीओ हो, कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा पदाधिकारी हो, तुरंत निलंबित किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। बीते दिनों जितने भी जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम विजय कुमार सिन्हा ने किए हैं, उसमें ये उनका रूप देखने को मिला है, और इसीलिए तो उनकी चर्चा हर तरफ है और हर जिले के लोगों को बस केवल और केवल उन्हीं का इंतजार है। अब तक कई जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री का लग चुका है, जिसमें लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और बीते दिन गया जी में देखने को मिला। जिस जमीन को लेकर भूमाफियाओं की नजर पड़ी रहती थी, जिस जमीन की आस और उम्मीद आम जनता और आम पब्लिक ने छोड़ दी थी, अब नए मंत्री विजय कुमार सिन्हा को देखकर वो आस और उम्मीद फिर से इनके पास लौटी है और वो अपनी शिकायत लेकर मंत्री महोदय के पास जाते हैं। देखिए, हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का जनसंवाद कार्यक्रम जो बीच में कुछ दिनों के लिए रुक गया था, अब वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन गया जी में बड़ा एक्शन उनके तरफ से लिया गया और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गया जी में, खासकर बोध गया के अंदर भू माफियाओं का तांडव है। उन्होंने डीएम और एसपी के सामने भी ये बात रख दी और अब गया जी से उनका जो ये जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम है वो दरभंगा पहुंच चुका है। अब 31 जनवरी को दरभंगा में उप मुख्यमंत्री सह विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम करेंगे और इसके लिए रैयतों से अनुरोध विभाग के द्वारा किया गया है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अपने आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब दरभंगा के जितने भी अंचल है और वहां के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी खैर नहीं जो गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको बताएं कि 31 जनवरी को यानी शनिवार को 11 बजे से ऑडिटोरियम आर्ट गैलरी लहेरिया सराय दरभंगा में यह जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लग चुका है और इसके लिए लोगों से कहा गया है कि उस दिन आकर सुबह 9 से 11 बजे के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि जो आपकी समस्या है वो मंत्री जी के पास पहुंचे। आप अपनी बात को मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव के सामने रखें। जो सीओ गड़बड़ करता है वो भी आपके सामने बैठेगा और वहां पर अगर उसने कुछ ऐसा किया है जो उसके कर्तव्यों के खिलाफ है तो वो भी आप बता सकते हैं, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने की परंपरा तुरंत मंच पर ही ऑन द स्पॉट विजय कुमार सिन्हा ने शुरू कर दी है और निश्चित तौर पर उनके इस कार्रवाई से जितने भी गड़बड़ करने वाले अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, खासकर सीओ कर्मचारी हैं, उनके अंदर खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। तो अब तक कई जिलों में तो सुनवाई करने के बाद अब दरभंगा में ये बड़ी सुनवाई होने वाली है। दरभंगा के बारे में आप जानते ही होंगे, वहां पर 10 विधानसभा आता है, यानी एक बड़ा क्षेत्र है।
ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के सामने भी बड़ी चुनौती होगी तमाम लोगों की फरियाद सुनने की, लेकिन कोशिश उनकी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों को सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो सहायता कर सके, और जो शिकायत आते हैं अगर वो नहीं भी सुने तो वो उच्च पदाधिकारियों के पास पहुंचे और उस पर एक्शन लिया जाए। अब फिलहाल तो ये कार्रवाई एक शुरू हुई है, अब ये तो आगे चलकर पता चल पाएगा कि उनकी ये जो कोशिश है वो कितना काम कर पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस कोशिश के वजह से ही आज के और अभी के समय में जो अंचल कार्यालय में बैठे दलाल थे, जो गड़बड़ करने वाले कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि अगर सबूत के साथ आप पकड़े गए तो ऑन द स्पॉट आप सस्पेंड होंगे, आप पर कार्रवाई भी होगी। और अब तो यह सिलसिला शुरू हो गया है कि सस्पेंड तो होते ही थे, बर्खास्त भी किए जा रहे हैं, यानी कि सबूत के साथ अगर पकड़े गए तो नौकरी भी जाएगी। और इस संबंध में बीते दिन ही विजय कुमार सिन्हा ने कई उदाहरण पेश कर दिए कि 23-24 दिन एक सीईओ की नौकरी की हुई थी, लेकिन लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए, सबूत मिला तो बर्खास्त कर दिए गए। तो ये डर जो है अब अधिकारी और पदाधिकारियों के अंदर देखने को मिलता है। और बिहार के अंदर अगर माना जाता है कि कोई विभाग है जहां सबसे ज्यादा लूट मची रहती है तो वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही है। नीतीश कुमार की कोशिश थी कि किसी तरीके से इसमें बड़ा सुधार किया जाए, जमीन सर्वे का काम शुरू किया तो पता चला कि इसके वजह से तो और ज्यादा उनकी कमाई बढ़ गई। जैसे शराबबंदी से पुलिस वालों की कमाई बढ़ गई, तो जमीन सर्वे के कार्य से इन पदाधिकारियों की कमाई बढ़ गई। लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा आए हैं, कई नए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, कहीं 7 दिन में मामलों को निपटाना है, विवादित मामलों को 11 दिनों में निपटाना है। इसके अलावा जमीन नापी की बात हो, इसके दाखिल खारिज की बात हो, परिमार्जन की बात हो, सबका समय निर्धारित कर दिया गया है कि किस प्रकार से कितने दिनों के अंदर कार्रवाई होनी है और कार्रवाई के संबंध में क्या कुछ हुआ इसकी रिपोर्ट भी ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी है। तो दरभंगा वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा आपके जिले में पहुंच रहे हैं और 31 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूं कि ऑडिटोरियम आर्ट गैलरी लहेरियासराय दरभंगा में यह जन संवाद कल्याण कार्यक्रम भूमि सुधार विभाग का होने जा रहा है, जहां पर आप जमीन से जुड़े किसी भी मामले की शिकायत कर सकते हैं। अगर सीईओ, कर्मचारी या बड़े अधिकारी ने गड़बड़ किया है तो सबूत के साथ आप वहां पर जाकर उप मुख्यमंत्री के सामने और प्रधान सचिव के सामने अपनी बात रख सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।